आपका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो इक्वेशंस थी उन्हें हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा रूट्स आर एग्जिस्ट और नॉट। उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य वी हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास ये 6 इक्वेशंस हैं जिनके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, अगर वो एग्जिस्ट हैं तब। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 5 ले लो। ये फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला है, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमसे पूछा गया कि अगर रूट्स एग्जिस्ट हैं तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए एग्जिस्ट है या नहीं ये देखने के लिए ये जो पार्ट है ना ये स्क्वायर रूट वाला ही है, यानी कि रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस रूट में जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डी से शो करते हैं। ये जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट। कैसे? अगर इसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 तो दोनों जो रूट्स हैं वो होंगे रियल, यानी रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, एंड इक्वल एंड डिफरेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद में अगर इसकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 तो हम कह सकते हैं कि रियल, उसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू आती है इक्वल टू 0, मान लो इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 0, तब इसके जो रूट्स हैं वो होंगे रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तब इसके रूट्स कैसे होंगे? तब इसके रियल रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी और नॉट रियल हम कह सकते हैं, नॉट रियल। रूट्स ऑफ योर इक्वेशन आर नॉट रियल। ये अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप सालों से जो हमने बताया है, जो सीखा है, उसको हम यूज करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने से क्या मतलब, हमें a b c की वैल्यू चाहिए। देन वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। सारी वैल्यू इजी आ रही है। अब देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करोगे, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है a b c की और कैलकुलेशन से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो b की वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 4 जा 16 और माइनस 4 5 जा 20, देन वी गेट minus 4 means less than 0. So roots of given equation are not real. तो इस कंडीशन में इसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि इमेजिनरी है, तो हमें इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काम करना है इसमें। अब जैसे अपन इक्वेशन लें 6, तो 6 में हमें क्या करना है, देखिए ये इक्वेशन होगी 6 में हमें दे रखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो पहले तो हमें इसको सॉल्व करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद उसको कंपेयर करके abc की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो हमने अगर इसको हम सॉल्व करें तो x माइनस 2 ये तो आ जाएगा एलसीएम, x माइनस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 और माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करें माइनस x इज इक्वल टू 3 1 कर दो। फिर यहाँ आप देखते हो कि x और माइनस x दोनों कैंसिल हो, ऊपर तो रहेगा माइनस 2, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3/1। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को तो यहाँ कर दीजिए, तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2। फिर माइनस 2 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां आप देख सकते हो हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू 2। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कोएफिशिएंट की वैल्यू लिख रहे हो, जैसे b की वैल्यू में माइनस 6 दी है तो साइन के साथ नहीं है, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 into 2, then we get 36 minus 4 to the 12 to the 24, 24 से हम माइनस करेंगे कितने आएंगे 12 आ जाएंगे, 12 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होंगे। देखिए नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ रिजल्ट आता है। तो x की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है abc की, तो ये माइनस का साइन हमने पुट कर दिया। अब b की वैल्यू क्या है, माइनस 6 है, तो ये माइनस 6 हमने कर दिया यहाँ। फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई 12, तो ये आ गया 12। ये जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 3, 2 3 जा 6 आ जाएगी। अब देखो क्या होगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 12 है उसको आप लिखो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12 अपॉन 6 हो गया। अब यहाँ 6 प्लस माइनस ये जो एक पेयर है इसमें से एक डिजिट बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ले सकते हैं 3 अपॉन 6 रहेगा। अब ऊपर आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6 से डिवाइड कर दिए 2 को, देन वी गेट 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 3 जा 6। फिर हम इसकी आंसर देना है तो लिखोगे आप 10 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, अब इसको इस साथ भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस रूट 3
अपॉन 3 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, ये अपना हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपको जो बाकी की इक्वेशन है सॉल्व करनी है। जैसे अपने पास टोटल 6 इक्वेशंस हैं, उनमें से हमने 6 कर लिया और 5th और 6th दोनों कर लिए। अब इक्वेशन है जैसे थर्ड और देख सकते हो आप। थर्ड इक्वेशन है थर्ड इज x plus 1 upon x is equal to 3. Here x is not equal to 0. तो 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू की, इस जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तब हमें इसको पहले तो उस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने इसको लिखने के लिए क्या करना है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नीचे नंबर होना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन x को x से मल्टीप्लाई x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 आएगा और ये हो जाएगा 3x। अब 3x को ट्रांसपोज करके होंगे बीच में ये, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हमें यूज क्यों करना पड़ता है, जैसे यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है, जैसे 1 into 1। अब 1 के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनका सम माइनस 3 हो, नॉट पॉसिबल क्योंकि रेशनल वैल्यू है ही ना, देखो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। जो मेरे को x स्क्वायर के प्लस x स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। फिर x के साथ यहाँ b है तो x के साथ यहाँ क्या -3, तो b की वैल्यू होगी -3। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac टू चेक नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ गई, -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 3 3 9 आ गई। नहीं तो कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आ गई -4 1 जा 4, ये आ गई, क्या आया 5 which is greater than 0. It means therefore roots of the equation will be real and distinct or different. ये अब हमें रूट्स का पता चल गया कि रूट्स इसके रियल हैं यानी कि एग्जिस्ट है, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, देखिए वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए ये हो गया डिवाइड का साइन, माइनस बी की वैल्यू है -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या आई 5 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, देन वी गेट 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इनके दोनों जो रूट्स हैं वो यही होंगे। The roots of given quadratic equation are 3 plus root 5 upon 2 and 3 minus root 5 upon 2, ये दोनों रूट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। कोई भी गिवन इक्वेशन है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म। आफ्टर दैट we have to compare given equation by standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 से आप compare करोगे, then get value of a, b and c। a, b, c की वैल्यू पुट करनी है आपको डिस्क्रिमिनेंट में, b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आए तो दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आए तो दोनों रियल एंड इक्वल होंगे।
और लेस देन 0 आए तो हम लिखेंगे दीज इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट करना है और उसमें a b c की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो वही आपको यहाँ पुट कर देंगे 5 आ गया। उसके बाद आप नॉर्मल से कैलकुलेशन के बाद में यू विल गेट 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से आपको बाकी के इक्वेशन करने हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।